सीजन 3 एपिसोड 13 स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर और स्काइलर पहली बार उनका घर देखते हुए दिखते हैं। स्काइलर प्रेग्नेंट होती है। ये वॉल्टर जूनियर से वो प्रेग्नेंट हुई होती है। जब वॉल्टर घर देखता है तो उसे पूल वगैरह बहुत सब पसंद आते हैं, पर ये सिर्फ 3 बेडरूम होता है। वॉल्टर बोलता है कि हमें कम से कम 3 बच्चे तो होंगे, तो इसलिए हमें 5 बेडरूम्स का घर चाहिए। स्काइलर बोलती है कि यहाँ का नेबरहुड बहुत ही अच्छा है और ये हमारी प्राइस रेंज में है। वॉल्टर बोलता है कि हमें चांसेस लेना चाहिए, हम यंग हैं, तो इसलिए हमें जो अफोर्ड भी ना हो ऐसा घर हम ले सकते हैं। यहाँ हमें वॉल्टर बहुत ही एक्सपेरिमेंटिंग, यंग और एक्साइटेड लग रहा है सब चीज़ों में। फिर से हम अब सीरीज़ के प्रेजेंट में आते हैं। वॉल्टर ने गस के 2 आदमियों को अब मार दिया है, तो इसलिए एक डेजर्ट में उनकी मीटिंग हो रही होती है। वॉल्टर ने बहुत ही दूर अपनी गाड़ी को पार्क की होती है। उनका स्पॉट ज़रा डेजर्ट में होता है। फिर माइक उसे कॉल कर कर बताता है कि तुम कार से उतरो और चलते चलते इधर आ जाओ। वॉल्टर बोलता है कि मेरे लाइफ का मुझे अश्योरेंस चाहिए। माइक बोलता है कि मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से भी मार सकता हूँ। फिर वॉल्टर चलने लग जाता है। गस गाड़ी से निकलता है और गस वॉल्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारी बीमारी और भी बढ़ चुकी है, या तुम्हारा कैंसर और भी बढ़ चुका है। वॉल्टर बोलता है नहीं, ये सब ठीक है। गस बोलता है तो ये तुमने क्यों किया? कोई भी आदमी जो अपने राइट माइंड में है वो ऐसी चीज़ नहीं करेगा। वॉल्टर फिर उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे आदमियों ने एक बच्चे को मार दिया था और वो मेरे पार्टनर को भी मारने वाले थे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। गस बोलता है कि ये मैं हैंडल कर सकता था। वॉल्टर बोलता है कि जेसी को लगा था कि तुमने ये ऑर्डर दिए होगे, यानी कि वो उसे अक्यूज़ कर रहा होता है। वॉल्टर बोलता है कि मैं उसे ओ करता था, अब उसके और मेरे बीच में कोई भी संबंध नहीं रहेंगे। वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें जेसी को छोड़ देना चाहिए। जेसी के पास इतने पैसे हैं, अगर वो हमेशा के लिए फिरता भी रहे फिर भी तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। वॉल्टर फिर गस को उसके ऑप्शंस बताता है। वो बोलता है अगर तुम मुझे यही मार दोगे तो भी काम चल सकता है, पर फिर तुम्हें और एक केमिस्ट ढूंढना पड़ेगा और उस पर ट्रस्ट करने के लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत लगेगी। उसको ढूंढने में ही तुम्हें 5-6 महीने लग जाएंगे, और इतना वक्त अगर तुम ऑपरेशन को बंद रखोगे तो तुम्हारा बहुत सारा नुकसान होगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि हम सब ये भूल जाएंगे, जैसे को तुम भी जाने दोगे और मैं तुम्हारे लिए कुक करता रहूँगा और हमारी रिलेशनशिप सालों तक चल सकती है। गस को सेकंड ऑप्शन अच्छा लगता है और वो बोलता है कि तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार वो उसका पार्टनर चूज़ करने वाला होता है। जब वॉल्टर फिर अपने लैब पर पहुंचता है तो उसे दिखता है कि वहाँ गेल आया हुआ होता है। गेल से वो हाथ मिलाता है और फिर वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमें दिखता है कि गस का जो वेयर हाउस होता है उसे कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ होता है, तो इसलिए माइक वहाँ जाता है। माइक वहाँ जाकर सब लोगों को मार देता है। वहाँ हमें चाव दिखता है। चाव माइक का आदमी होता है। ये सब फिर माइक गस को जाकर रिपोर्ट करता है। माइक बोलता है कि वो कार्टेल के आदमी थे और हमारे केमिकल्स चुराने के लिए वो यहाँ आए थे। गस माइक से पूछता है कि पिंकपन क्या क्या हुआ, यानी कि जेसी का क्या हुआ। वॉल्टर बोलता है कि मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वॉल्टर और गेल दोनों अच्छे से कुक कर रहे होते हैं। पिछली बार गेल ने गलती की थी, इसलिए उसे निकाल दिया था, ऐसा गेल को लग रहा होता है। तो इसलिए अब वो वॉल्टर को बोलता है कि पिछली बार जो भी गलती हुई थी वो मैं फिर से नहीं करूँगा। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही काम करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें गेल का अटपटा सा घर दिखाया गया है। गेल कुकिंग वगैरह कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। गस वहाँ आता है। फिर गस उसे बोलता है कि वॉल्टर जो है उसकी तबीयत ख़राब है, वो कैंसर से मर सकता है, तो इसलिए मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीदें हैं, यानी कि वो उसे सीख लेने के लिए बोल रहा होता है। गस उसे बोलता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा अच्छे से यह सब सीख लेने के लिए। गेल बोलता है कि 7-8 कुक्स तो मुझे लग जाएंगी मुझे पूरा मेथड जान लेने के लिए। गस फिर स्टॉप नहीं होता और उसे इंटिमिडेट करता रहता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें कम से कम कुक्स में ये सब सीख लेना है। फिर वो दोनों सिर्फ एक कुक में एग्रीमेंट फाइनल करते हैं, यानी कि अब वॉल्टर के पास सिर्फ एक ही कुक का टाइम है और फिर गस उसे मार देगा। फिर नेक्स्ट दिन वॉल्टर और गेल जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो गेल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। वॉल्टर को यहाँ ज़रा शक चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल के पास माइक आया हुआ होता है। उसे जेसी का पता पूछता है।
सॉल बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया तो तुम्हारा मुझसे ट्रस्ट उड़ जाएगा और तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारा पता भी किसी को दे दूंगा। मैं अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के अनुसार मैं किसी को भी ये नहीं दे सकता। फिर माइक उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें डेजर्ट में गाड़ दूंगा। फिर सॉल को एक लीगल ट्रबल में भी नहीं आना होता, तो वो बोलता है कि मेरे डेस्क पर एक नोटबुक में मैंने पता लिखा है। मैं अगर यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे नहीं पता कि तुमने वो देखा या नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। माइक को वो पता मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल वॉल्टर को लेजर टैग दिखाने आया हुआ होता है, पर ये एक कवर होता है। यहाँ एक्चुअल में जैसी छुपा होता है। जैसी वॉल्टर से पूछता है कि क्या सब ठीक चल रहा है। वॉल्टर बोलता है कि जब तक मैं कुक कर रहा हूँ तभी तक मैं सेफ हूँ, पर उन्होंने गेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो सब सीख ले। तो जब तक गेल सब सीख नहीं जाता, गेल को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक मैं जिंदा हूँ। वो जेसी को उसका पता ढूंढने के लिए बोलता है। अब वो गेल को मारना चाहता है, क्योंकि गेल को अगर सब पता चल गया तो उसकी नीड गस को नहीं रहेगी। जेसी बोलता है कि क्या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो बोलता है कि तुम प्रोटेक्टिव कस्टडी में जा सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो, पर वॉल्टर फर्म होता है कि कुकिंग स्टॉप नहीं हो सकती, उसे कंटिन्यू कुक करना ही है। रात में वॉल्टर अपने घर में होता है और अपने बच्ची से खेल रहा होता है। तभी उसे जेसी का फ़ोन आ जाता है और वो उसे एड्रेस बता देता है। फिर वॉल्टर निकलता है। अब वो गेर को मारने के लिए जा रहा होता है, पर उसके घर के बाहर ही माइक और विक्टर आ जाते हैं। वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं। उसे फिर वो लॉन्ड्री पर लेकर जाते हैं। अब वो उसे मारने वाले होते हैं। वॉल्टर को पता चल जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर गस से बात कर सकूं तो मैं उसे समझा सकता हूँ। मैं फ्री में कुक कर सकता हूँ, पर माइक मान नहीं रहा होता। फिर वॉल्टर उसे बोलता है कि मैं जेसी कहाँ है वो जानता हूँ। मैं जेसी को यहाँ बुलवा सकता हूँ, मुझे सिर्फ उसे कॉल करने दो। फिर माइक मान जाता है और माइक उसे कॉल करने के लिए परमिशन दे देता है। वॉल्टर फिर उसे कॉल कर कर बोलता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम गेल के अपार्टमेंट से नियर हो तो तुम्हें ही ये काम करना पड़ेगा, यानी कि अब जेसी को गेल को मार देना है। माइक फिर उससे फ़ोन छीन लेता है और वॉल्टर गेल का पता उसे बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं मार सकते, अब गस को मेरी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि गेल अब मर जाएगा। फिर गेल के अपार्टमेंट में जेसी पहुंच जाता है, नॉक करता है। गेल जब दरवाज़ा खोलता है तो गेल को बिलीव नहीं होता कि अब वो उसका एंड है। जेसी के हाथ थरथरा रहे होते हैं, फिर भी वो उसे मार देता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।